मैंने आयत करीमा की तिलावत की, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। कुरान अजीम में अल्लाह ने जगह जगह सहाबा की अजमत शान को बयान फरमाया। उन आयतों को पढ़ पढ़ कर मैं सुनाऊं तो उसमें वक्त लगेगा। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने इस मकाम पर सहाबा की सिर्फ दो किस्में बयान की। फ़तह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, और फ़तह मक्का के बाद जो मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की। अल्लाह फरमा रहा है कि फ़तह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने उनको बाद वालों पर दर्जों फजीलत अता फरमाई। क्योंकि बाद में जो मुसलमान हुए उनको उतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी, उतनी तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ी फ़तह मक्का से पहले के सहाबा को जितनी तकलीफ़ें और परेशानियां उठानी पड़ी। मगर एक नुक्ते पर अल्लाह ने सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। जब अल्लाह ने हर सहाबी को जन्नत का मुज़्दा सुना दिया है, जन्नत की बशारत अता फरमा दी है, तो कोई भी सहाबी रसूल जहन्नमी नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों का अकीदा है कि हर सहाबी रसूल जन्नती है। जब अल्लाह सहाबा को जन्नती फरमा रहा है तो किसी सहाबी को जहन्नमी कहना ये खुद अपने आप को जहन्नम में पहुंचाना है। जिसको अल्लाह जन्नती फरमा दे वो जहन्नमी नहीं हो सकता। दूसरी जगहों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अज़मत शान को बयान फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। इनके दिलों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा पाकीज़ा बनाया है, इनको इल्म में सबसे ज्यादा गहराई और गिराई अता फरमाई है, इनको तकल्लुफाते दुनिया से पाक और साफ पैदा फरमाया है। ये वो मुक़द्दस नफूस कुद्सिया हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत व हिमायत के लिए मुंतखब फरमा लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि सहाबा के कुलूब सबसे ज्यादा पाकीज़ा हैं, सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हैं, तो जिस दिल को रसूलुल्लाह ने पाकीज़ा फरमाया हो, परहेजगार बताया हो, उस दिल में निफाक नहीं हो सकता, उस दिल में नफरत नहीं हो सकती, उस दिल में अदावत नहीं हो सकती, उस दिल में बग़्ज़ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा अकीदा है कि हर सहाबी का दिल बग़्ज़ और हसद से, नफरत और अदावत से बिल्कुल पाक और साफ है। इसलिए हजरत अमीर मुआविया के दिल में अली की नफरत नहीं थी और अली के दिल में हजरत मुआविया की कोई नफरत नहीं थी। खते इज्तिहादी की बुनियाद पर जंग हुई, इसमें भी हजरत अली हक पर थे। हजरत मुआविया से खते इज्तिहादी हुई और खते इज्तिहादी में किसी की गिरफ्त नहीं होती है। कोई खताकार नहीं कहलाता है, कोई बागी नहीं कहलाता है, कोई तागी नहीं कहलाता है, कोई गुनहगार नहीं कहलाता है, बल्कि जिससे खते इज्तिहादी होती है परवरदिगार आलम उसे भी एक नेकी अता फरमाता है। और जो इज्तिहाद में हक और दुरुस्त नतीजा निकाल लेता है परवरदिगार आलम उसे दो नेकी अता फरमाता है। हजरत अली को अल्लाह ने दो नेकियां अता फरमाई और अमीर मुआविया बागी और तागी नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें भी एक नेकी से सरफराज फरमाया। इसलिए हमें सहाबा के ताल्लुक से अपने दिलो दिमाग को साफ सुथरा रखना चाहिए।
अपनी जबान को पाकीज़ा रखना चाहिए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि क्या आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे? आपने इरशाद फरमाया अना व मुआविया तो फिल जन्ना, मैं भी जन्नत में जाऊंगा और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा कि क्या आपके मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे? आपने इरशाद फरमाया कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, हमारे मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा यह कैसे हो सकता है? उन्होंने आपके खिलाफ तलवारें चलाई, उन्होंने आपके खिलाफ जंगें की। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कोई मामूली मौलवी नहीं थे, वो बाबुल इल्म थे, मौलाए कायनात थे, दामादे पैगंबर थे, शेरे खुदा थे, फातिह खैबर थे। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना बना। अली ने जवाब दिया कि क्या तुमको नहीं मालूम? कुरान में अल्लाह फरमाता है व नज़अना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरि मुतकाबिलीन, हम उनके दिलों से कुदूरत को साफ कर देंगे और उन्हें भाई भाई बनाकर जन्नत में दाखिल करेंगे और दोनों तख्त पर इस तरह बैठेंगे कि इनका तख्त उनके सामने होगा और उनका तख्त इनके सामने। इसलिए सहाबा के बारे में हमें अपना अकीदा बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। ये कहना कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अदावत और दुश्मनी थी, ये गलत और बातिल है। जब जंगे सिफ़ीन हो रही थी, रोम के बादशाह ने अमीर मुआविया के पास पैगाम भेजा, ए मुआविया तुम मुझसे हाथ मिला लो, हमारी और तुम्हारी फौजें मिलकर अली का मुकाबला करेंगी और अली का नामो निशान मिटा देंगी। ऐसे नाजुक वक्त पर हजरत अमीर मुआविया ने जो जवाब दिया है वो भी आबी ज़र्ब से लिखने के काबिल है। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं ऐ रूमी कुत्ते, तू अली के लश्कर पर हमला करने की फिक्र कर रहा है। याद रख, अगर तूने अली के लश्कर पर हमला करने की कोशिश की तो अली के लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो आगे निकलकर तेरे लश्कर पर हमला करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मुआविया इब्ने अबी सुफियान हो। इन सहाबा में कितनी मिल्लत है, इन सहाबा में कितनी मोहब्बत है, और हम लोग हैं कि इन सहाबा के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हर सहाबी का एहतराम करो, तमाम अहले बैते अतहार का एहतराम करो। हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत सहाबा की मोहब्बत को भी जाने ईमान समझते हैं और अहले बैते अतहार की मोहब्बत को भी रूहे ईमान समझते हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैते अतहार का दामन है। आज के दौर में सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत है, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलके आला हज़रत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह ने सारे सहाबा को अज़मत अता फरमाई, सारे सहाबा को फजीलत अता फरमाई, और इन सहाबा में सबसे ज्यादा फजीलत अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। आप इस कायनात में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं, और अंबिया और मुरसलीन के बाद जो सबसे अफजल होगा नबी की खिलाफत के लिए बिला फसल वही मुंतखब होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सकीफा बनी साइदा में तमाम सहाबा जमा हुए और सब ने बिल इत्तेफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा तस्लीम। और आपकी अफजलियत पर एक दो नहीं, कई आयतें और दर्जनों हदीसें। दो तीन हदीस सिर्फ सुन लीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मौलाना मुज़क्किर साहब अभी तकरीर के लिए बैठे हुए हैं। तकरीर हो गई लेकिन चंदा करने के लिए बैठे हैं।
और एक आदमी को भी भागना नहीं है जब तक आप चंदा नहीं दे देंगे, और अगर भागने की कोशिश करेंगे तो हम ही चंदा शुरू कर देंगे। इसलिए आप पूरी मजबूती से बैठिए। ये इदारा अच्छा काम कर रहा है। कारी साहब ने शानदार मस्जिद बनाई है, देखकर तबीयत खुश हो गई। जो अल्लाह के घर को इतना अच्छा बनाने का जज्बा रखता है और रसूलुल्लाह के घर को बनाने की नीयत रखता है, यकीनन उसकी मदद करनी चाहिए। इस कायनात में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। बुखारी शरीफ में यह हदीस एक दो जगहों पर नहीं, 6-7 जगहों पर है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ विसाल में दाखिल हुए, जिसमें आपकी वफात हुई, 13 दिन बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे और आखिर के 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जा सकते थे, मुसल्ले इमामत पर पहुंचकर सहाबा की इमामत फरमाते रहे। लेकिन विसाल से 3 दिन पहले जुमरात के दिन, जबकि इशा की अजान हो चुकी थी, जमात का वक्त हो चुका था, मुअज्जिन बार बार आकर इत्तला दे रहा था कि जमात का वक्त हो चुका है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में इजाफा हो गया। बार बार आप पर गशी तारी हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। अल्लाह के नबी होश में आए और आपने इरशाद फरमाया, हरीकू अलैया बिसबे क़रबिन लम तुहलल औक़ियतुहुन्ना, मुझे 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आपको गुस्ल दिया गया, गशी का असर जाइल हुआ। रसूल पाक ने उठने की कोशिश की, ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके, जमीन पर लेट गए। फिर आप पर बेहोशी तारी हुई, होश में आए, आपने फरमाया मुझ पर पानी का छिड़काव किया जाए। पानी का छिड़काव किया गया, बार बार यही कैफियत होती, पानी का छिड़काव किया जाता और आप होश में आते। कुछ देर के बाद फिर गशी तारी हो जाती। जब जमात में गैर मामूली ताखीर होने लगी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा सिद्दीका वहां मौजूद थी। आपने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्ना अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततीउ अन युसल्लि बिन्नास। या रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की नमाज ना पढ़ा सकेंगे, किसी और को भेज दिया जाए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने हुजूर के जाहिरी हालात को देखा, मुझे अंदाजा हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम 2-3 दिन से ज्यादा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे दिल में ये खौफ पैदा हुआ कि अगर मेरे बाप नबी के मुसल्ले पर खड़े हो और इधर नबी का विसाल हो जाए तो कोई ये ना कह दे अबू बकर मनहूस है, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। इसलिए आयशा, हजरत आयशा टालने के लिए फरमा रही है, या रसूल अल्लाह किसी और को भेज दिया जाए। अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, क़राअत पर कादिर ना हो सकेंगे, रोने लगेंगे, किसी और को भेज दिया जाए। लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं कि अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाए। फिर हजरत आयशा ने वही बात दोहराई। रसूल पाक ने फिर फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने फिर वही बात दोहराई। रसूल पाक ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। जब हजरत आयशा ने फिर वही बात दोहराई तो पुरजलाल लहजे में रसूल पाक ने फरमाया, मरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास फइन्नकुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम तो यूसुफ की सहेलियों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी के मुसल्ले पर खड़े हुए और सहाबा की इमामत फरमाई। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, क्या यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ाने का मसला है? हरगिज नहीं। अगर सिर्फ नमाज पढ़ाने का मसला होता तो हजरत आयशा के बार बार टोकने पर रसूल पाक किसी और को भेज देते। अबू बकर को नहीं तो उमर को भेज दिया जाए, उमर को नहीं तो उस्मान को भेज दिया जाए, उस्मान को नहीं तो अली को भेज दिया जाए। अली तो फरमा रहे हैं कि जब एक बीबी बार बार आपकी बात काट रही थी, मैं वहीं पर मौजूद था, बीमार नहीं था, सेहतमंद था, गायब नहीं था, हाजिर था। नबी
नबी चाहते तो मुझे भी भेज देते, लेकिन सरकार ने पूरी कुव्वत और ताकत के साथ अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पर कायम फरमाया। उसी दिन मैंने समझ लिया कि मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं, बल्कि रसूल पाक पूरी दुनिया को यह मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा, मेरे बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बिला इख्तिलाफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फसल मुंतखब हुए। हजरत अली को बुलाया गया, चूंकि तजहीज़ो तकफीन की जिम्मेदारियों में मसरूफ थे, अव्वलीन फुर्सत में न जा सके। हजरत अबू बकर ने कहा कि आप रसूलुल्लाह के बहुत करीबी हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, चचाजाद भाई हैं, बड़े फजाइल हैं, आप इस्लाम में इख्तिलाफ को पसंद नहीं फरमाए। हजरत अली ने फरमाया क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन लज़ी युअखिरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना ले दुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, हम उससे अपनी दुनिया के लिए राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के मामले में राजी रहे। और अली ने भी उनके हाथ पर बैअत कर ली और बार बार अली ने ऐलान फरमाया अफजलु हाज़िहिल उम्मा बाद नबिय्यिहा अबू बकरिन, इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आपने इरशाद फरमाया खैरुन नास अबू बकरिन इल्ला अन यकूना नबिय्यन, इन तमाम लोगों में जो अंबिया और मुरसलीन के बाद मुकद्दस नुफूस कुद्सिया हैं, सहाबे किराम हैं, सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मगर वो नबी नहीं है। अली ने एक दो मकाम पर नहीं बेशुमार जगहों पर हजरत अबू बकर की अफजलियत का ऐलान फरमाया, आपके हाथ पर बैअत की, आपके तोहफे और नजराने कबूल किए, आपके कैबिनेट में मंत्री की हैसियत से मौजूद थे, आप अहम मशवरा देते, उनके झंडे के नीचे जिहाद फरमाते। सच्चा मौलाई वही है जो हजरत अबू बकर को सबसे अफजल माने, जो उनको खलीफा अव्वल माने, जो उनसे मोहब्बत करे, क्योंकि जो अली के रास्ते पर होगा वही सच्चा मौलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी और के रास्ते पर नहीं बल्कि अली के रास्ते पर है। अली ने जिनको खलीफा माना हम उनको खलीफा मान रहे हैं, अली ने जिनको सबसे अफजल माना हम उनको सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं। अब आने वाला है शादियों का सीजन और आप भी बजट में कोई स्नीकर लेना चाहते हैं तो रेड टिप का ये लाइट वेट स्नीकर आप देख सकते हैं, स्वेड कलर में अपने को मिल जाता है। इसको हमने रिसेंट के सेल में फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मटेरियल स्वेड और फॉल लेदर की है और नीचे अपने को लाइट वेट रबर मिल जाती है। और सुनिए एक रिवायत, इसके सारे के सारे रावी सയ്यिद हैं, कोई गैर सയ്यिद नहीं है। इन रावियों में न कोई शेख है, न पठान है, न अंसारी है, सारे के सारे रावी तमाम के तमाम रिजाल और रवात सയ്यिद हैं, गैर सയ്यिद नहीं है। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये रिवायत मौजूद है, रियाजुन नज़र में ये रिवायत मौजूद है। इस रिवायत के रावी हजरत इमाम जाफर सादिक, वो फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस को अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत अली से सुना। और हजरत अली फरमाते हैं इस हदीस को मैंने बयान करते हुए अपने कानों से सुना और रसूल पाक को बयान करते हुए अपनी आंखों से देखा। अली फरमाते हैं एक मर्तबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मकाम पर जा रहे थे और आपके साथ कई सहाबा थे, जिनमें अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं और उन्हीं सहाबा में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। नबी आगे आगे चल रहे हैं, ये सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। एक मकाम
पर हजरत अबू दरदा हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे हो गए और अबू बकर उनसे पीछे हो गए। किसी और ने नोटिस किया हो कि न किया हो, लेकिन रसूल पाक ने नोटिस ले लिया। रसूल पाक ने गज़ब के आलम में फरमाया, या अबू दरदा अंत तमशी क़ुद्दामा रजुलिन लम ततलुइ शम्सु बाद नबिय्यिन अला रजुलिन अफ़ज़ल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तू शख्सियत के आगे आगे चल रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिसकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को तमाम सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं। और सुनिए, जब हिजरत फरमाकर रसूल पाक मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, बहुत मुख्तसर मदीना मुनव्वरा में इंटर हुए, ऊंटनी पर बैठकर तशरीफ ले गए। छोटी छोटी बच्चियां आपकी मोहब्बत में तराने पड़ रही थीं। सहाबे किराम जुलूस की शक्ल में आपका इस्तकबाल कर रहे थे। या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा था। अल्लाह के नबी ऊंटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सहाबा का मजमा आम है, नारे तकबीर और रिसालत की सदा गूंज रही है। बच्चियां नबी की मोहब्बत में तराने पड़ रही हैं और बाद सहाबा आगे बढ़कर ऊंटनी की रस्सी पकड़ने लगे, क्योंकि सहाबा को मालूम था कि ऊंटनी जहां ठहरेगी वहीं नबी रुकेंगे। उसी को मेजबानी का शरफ हासिल हुआ। बाद अंसारी सहाबा आगे बढ़कर रस्सियां पकड़ने लगे। रसूल पाक ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फइन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी को हुक्म हो चुका है कि कहां ठहरना है। ऊंटनी चलती रही और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहर गई। नबी का सामान उतारा गया, आपको मेजबानी का शरफ हासिल हुआ। चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू अय्यूब, तेरे मकान के सामने ये लंबी चौड़ी जमीन किसकी है? अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, 2 यतीम बच्चों की जमीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ये जमीन मुझको मिल जाती तो इसी जमीन पर मैं मस्जिद नबवी की बुनियाद रखना चाहता हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उन यतीम बच्चों को बुलाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो मैं इस पर मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ। उन यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जमीन आपकी मोहब्बत पर कुर्बान है, आप इस जमीन को कबूल फरमा लें और इस पर मस्जिद की तामीर शुरू कर दें। रसूल पाक ने फरमाया कि मैं यूं ही तुम्हारी जमीन नहीं लूंगा, तुम लोग यतीम बच्चे हो, जब तक इस जमीन की कीमत नहीं लोगे मैं इस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। उन यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दिल से दे रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपका सदका है, या रसूल अल्लाह कबूल फरमा ले। नबी ने फरमाया, नहीं, तुम लोग यतीम बच्चे हो, जब तक इस जमीन की कीमत नहीं लोगे मैं इस पर मस्जिद की तामीर नहीं करूंगा। उन यतीम बच्चों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमीन पर मस्जिद न बने। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इसरार फरमा रहे हैं तो 10 दीनार कीमत अदा फरमा दें और इस जमीन पर मस्जिद बना दें। जब जमीन की कीमत 10 दीनार तय हो गई तो अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर, आगे बढ़ो और अपनी जेब से इस जमीन की कीमत अदा करो। मस्जिद नबवी जिस जमीन पर खड़ी है उस जमीन को खरीद कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर वक्फ करने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। जमीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई। अल्लाह के नबी ने संगे बुनियाद का जलसा रखा। तमाम मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई और अल्लाह के नबी ने बुनियाद का पहला पत्थर अपने हाथों से रखा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अबू बकर से फरमाया, अबू बकर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और मेरे पत्थर के बगल में रख दो। अबू बकर ने रख दिया। अल्लाह के नबी ने उमर से फरमाया, अरे उमर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में रख दो। उन्होंने भी रख दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस्मान गनी से फरमाया, अरे उस्मान, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और उमर के बगल में रख दो। उन्होंने रख दिया। आप जरा तरतीब देखें, नबी के पत्थर रखने के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान गनी ने रखा। ये तरतीब बता रही है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी होंगे।
जो इस हदीस में तरतीब है उसी तरतीब के मुताबिक हम लोगों का अकीदा भी, यही अफजलियत की तरतीब है और यही खिलाफत की तरतीब है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर सराहत के साथ अपने बाद किसी की खिलाफत का ऐलान नहीं फरमाया, लेकिन हदीसों में जो वाज़े इशारात मिलते हैं वो हजरत अबू बकर के हक में मिलते हैं। अल्लाह के नबी ने मुतादिद मकामात पर अबू बकर की खिलाफत की तरफ इशारा फरमाया और समझने वाले सहाबा ने समझ भी लिया। इसीलिए नबी के विसाल के बाद बिला इख्तिलाफ तमाम सहाबा हजरत अबू बकर की खिलाफत पर मुत्तफिक हो। एक आखिरी हदीस सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए। एक शख्स ऊंट बेचता था। मतलउल कमरैन में आला हजरत ने इस हदीस को नकल फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंट लेकर गया, रसूल पाक ने उसका ऊंट खरीद लिया, लेकिन नबी ने पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। ऊंट बेचने वाला ऊंट बेचकर जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिले और हजरत अली ने पूछा कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं रसूल पाक की बारगाह से आ रहा हूं, ऊंट बेचने के लिए गया था। अली ने पूछा कि सरकार ने ऊंट खरीद लिया? कहां खरीद लिया? सरकार ने पैसा दिया? कहा पैसा नहीं दिया, सरकार बाद में पैसा देंगे, सरकार ने उधार खरीदा है। अली ने फरमाया नबी की खिदमत में फिर जाओ और नबी से पूछो या रसूल अल्लाह, अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया और आप अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया, रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर अदा करेंगे। ये शख्स गया और अली को बताया। अली ने कहा फिर जाओ और नबी से पूछो अगर अबू बकर के साथ कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो सरकार से पूछो कि मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? उसने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब अदा करेंगे। ये शख्स गया, हजरत अली से बताया। अली ने कहा फिर नबी की खिदमत में जाओ और नबी से पूछो अगर उमर इब्ने खत्ताब के साथ भी कोई हादसा पेश आ जाए और वो भी अचानक दुनिया से चले जाए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? उस शख्स ने पूछा तो रसूल पाक ने जलाल के आलम में जवाब दिया इज़ा माता उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमुत, जब उमर ही मर जाएंगे तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? जा तू भी मर जा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊंट खरीदे थे वो जाती हैसियत में नहीं खरीदे थे, वाली मुल्क की हैसियत से खरीदा था सरकार ने, वाली सल्तनत की हैसियत से खरीदा था, वाली उम्मत की हैसियत से खरीदा था। और जब कोई गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है तो वो गवर्नमेंट रहे या ना रहे, जो आएगा वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करेगा, क्योंकि हुकूमत का नुमाइंदा और मुल्क का प्रधानमंत्री जाती हैसियत में कर्ज नहीं लेता बल्कि वाली मुल्क की हैसियत से कर्ज लेता है, हाकिम सल्तनत की हैसियत से कर्ज लेता है। गोया रसूल पाक ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह वाज़ेह इशारा फरमा दिया कि जिस तरह आज मैं वाली मुल्क और वाली सल्तनत हूँ, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक वाली मुल्क और वाली सल्तनत होंगे और उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब वाली मुल्क और वाली सल्तनत। इसलिए मेरे भाइयों, आप सारे सहाबा से मोहब्बत करो, तमाम सहाबा की ताजीम अपने दिल में पैदा करो और मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। वक्त की किल्लत बहुत है और काम बहुत ज़्यादा है। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।